क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की सरकार की ओर से राज्यसभा में यही उत्तर दिया गया है जब ये सवाल पूछा गया। हमारे साथ राज्यसभा के ही सांसद संजय सिंह मौजूद हैं, दिल्ली से सांसद हैं और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी हुई थी। सर, ये जो जवाब दिया गया है, पहले तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस जवाब से सहमत हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरकार उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन से लोगों की मौत हो रही थी, ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी और चुनाव में व्यस्त थी बंगाल के। तो इनको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन से किसकी मौत हुई? देश को अनाज छोड़ के जब हमारे प्रधानमंत्री तक पीछे तक सिर्फ रैलियों में लोग ही लोग उनको नजर आ रहे थे, तो उनको कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीजन से मौत हुई? मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। ये वो मजबूर पत्नी है जो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी और उसके पति की जान चली गई। तड़प तड़प के इसका पति मर गया। ये वो दो मजबूर बेटियां हैं जो अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए मुंह से सांस दे रही थी, नहीं बचा पाई। ये कुछ खबरें हैं। इटावा में ऑक्सीजन की कमी से मौत, वीर अब्दुल हमीद के बेटे की ऑक्सीजन की कमी से मौत, ये 13 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत, लखनऊ में 6 लोगों की ऑक्सीजन की। ये तो मैं कुछ खबरें खाली आपको दिखा रहा हूँ। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से कई मौत हुई थी। पारस हॉस्पिटल है, श्री पारस हॉस्पिटल करके एक है आगरा में, वहाँ मॉकड्रिल में ऑक्सीजन की कमी से 20 लोगों की जान चली गई। कुछ दिखाई नहीं पड़ता सरकार को। क्या कर रही है सरकार? ये इनकी लापरवाही के कारण हुई हत्या है। मैं तो ये कहूंगा 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसको तो आप नहीं मानते, और सदन में जब जवाब देने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये सारे लोगों की जो वो पत्नी, उसको वो क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त थी जो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? वो बेटियां क्या उनका दिमागी संतुलन खराब था जो अपनी मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन दे रही थी? इतना तड़प तड़प के लोग इस देश में मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं। इनको नहीं दिखा प्रयागराज के घाट पे कुत्ते नोच रहे थे डेड बॉडीज को, कौवे और चील नोच रहे थे डेड बॉडीज को? नहीं दिखा कानपुर की हालत, घाट के किनारे क्या दृश्य था? नहीं दिखा बलिया में नदी में लाशें बह रही थी, गाजीपुर में नदियों में लाशें बह रही थी? नहीं दिखा? तो इतनी बड़ी त्रासदी भी अगर इस सरकार को नहीं दिख रही है तो मैं तो यही कह सकता हूं कि इस सरकार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा और उम्मीद करना बेकार है। पहले तो इन्होंने गुनाह और अपराध किया कि कोरोना की महामारी के समय में लोगों को अनाथ छोड़ दिया और चुनाव की रैलियों में व्यस्त रहे। अब ये उन लोगों की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं ये कह के कि साहब कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसे मरे? ये लाखों मौतें क्यों हुई? अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई तो क्या दवा की कमी से हुई? अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो क्या बेड नहीं मिला इस वजह से मौत हुई? किस वजह से मौत हुई? आखिर कोई तो कारण बताना चाहिए इस सरकार को। लेकिन संजय जी, जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है और किसी भी राज्य ने, किसी भी यूटी ने स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की कमी से मौत रिपोर्ट ही नहीं की है। तो उन्होंने स्टेट और यूटीज को जिम्मेदार ठहराया। जब राष्ट्रीय स्तर पे एक कानून लागू है, उस कानून के तहत पूरे राष्ट्र के हेल्थ की, स्वास्थ्य की आपदा के समय में जिम्मेदारी सेंट्रल की है। सारी चीजों का निर्देश तो प्रधानमंत्री जी मीटिंग करके जारी करते हैं। हर वैक्सीन के मिलने वाले प्रमाण पत्र पे तो उनकी फोटो होनी चाहिए, ये जरूरी है, बाध्य है इसके लिए राज्य, कोई भी राज्य। जब जरूरत में मदद करने की बात आई तो कह दिया साहब ये स्टेट का सब्जेक्ट है। ये तो बेईमानी है ना। एक राष्ट्रीय आपदा के समय में, एक महामारी के समय, महामारी का एक्ट लागू है इस समय देश में, ऐसे में सरकार कैसे कह सकती है कि राज्यों का विषय है ये? तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने गुनाह और अपराध छिपाने के लिए अगर ये सरकार इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और कल मैं इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सदन को झूठी जानकारी दी है, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दूंगा। मतलब कल आप अपना विरोध दर्ज कराएंगे? अभी तक कई मुद्दों को लेकर आप लोग दर्ज करा रहे हैं विरोध। बिल्कुल दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सदन को झूठी जानकारी दी है और किसी भी मंत्री के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा
देश के सर्वोच्च सदन में झूठ बोलना ये बहुत बड़ा एक अपराध है, बहुत बड़ी गलती है और इसके लिए मैं नोटिस दूंगा उनको। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि कल सदन में प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत वाकई नहीं हुई, चाहे राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी बढ़ने की कोशिश की जाए या फिर केंद्र सरकार पर। लेकिन जो तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर के सामने के दौरान उभर कर आई, वो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़ा करती हैं कि इस जवाब में कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।